तुम क्या कर रहे हो? अचानक क्यों जाग गए? नाइट शिफ्ट क्या? सच कहूँ तो वो अभी तक उठा नहीं है। धीरे बोलो। तुम कब से ध्यान देने लगी? धीरे बोलो, मुंह बंद करो। जाओ तुम अपनी कॉफी बनाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। अरे मुझे नहीं चाहिए। चुप रहो वरना वो जाग जाएगा। एक बात बताऊं, अगर वो उठ गया तो मुझे पता नहीं। मुझे बताओ तुम कब से इतनी स्ट्रिक्ट हो गई? अच्छा तो ऐसा है, तुमने उसके लिए अपने आप को बदला है। ये सब नहीं चलेगा, मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं है। लीजिए इन्हें मुझे धोखा दिया है, पता है क्यों? क्योंकि मैं उसका बहुत ध्यान रखता था। बंद करो तुम्हारी ये बकवास लव स्टोरी। देखो मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सोचो इस बारे में। कॉफी अच्छे से बनाना और मुझे एक कप में देना। तुम्हें क्या लगता है ये कोई रेस्टोरेंट है? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दुनिया बड़ी कठोर है, समझो। पैसे कमाना आसान तुम नहीं। ना वो फालतू ड्रामा देखना बंद करो। मैं कह रही हूँ माँ की कोई बात मत सुनो। आज की रिहर्सल बहुत अच्छी हुई। रिहर्सल्स में काफी लेकिन मैं काफी थक गई हूँ। अब घर पे जाकर थोड़ा आराम करूंगी तो अच्छा लगेगा। ऐसे ही हर प्रैक्टिस में अच्छा परफॉर्म। हेलो सीनियर, आप लोग अंदर चले जाओ। इनसे मिलो। ये हमारी ट्यूटर है टियान रुई। इतनी यंग टीचर? ये एक्टिंग डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर में है और ये हमें प्रोफेशनल कोर्सेज सिखाती है, इसलिए मैं इन्हें सीनियर कहती हूँ। उस हिसाब से तो मुझे तुम्हें कल से सीनियर बुलाना चाहिए। क्यों? हेलो सीनियर। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने ही शू को थिएटर में आने के लिए कहा था, बराबर? शू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी हैंडसम है। तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। तुम्हें भी यहाँ आकर प्ले देखना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। हम कपल नहीं हैं। मैं और शू बचपन के दोस्त हैं। वो क्या है कि अब शू काफी पॉपुलर हो गई है तो ऐसे रूमर्स चलते रहते हैं। ओह सॉरी, मेरी गलतफहमी हुई। सीनियर, क्या मैं वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लूँ? हाँ। हाँ? उसे ये हो क्या गया है? कहीं उसका क्लास तो नहीं? और एक काले आदमी ने मुझे कवर कर लिया और तभी आप सुन पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती थी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। मैं अगर सच कहूँ तो मैं परंपरा का पालन करना चाहती हूँ। पुरानी बातों को अगर नकारा जाए और इन नियमों को ध्यान में लिया जाए तो अब मैं सब भूलना और छोड़ना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? मुझे लगता है तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। मैं भी तुम पर भरोसा करती हूँ। ये क्या लिख दिया तुमने? इतनी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व करने नहीं आता। तुम्हारे दिमाग में पूरा कचरा भरा है और कुछ नहीं। हाँ तुम तो बड़ी हो, तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा ये आसान है। जरा तुम मेरी एज से सोच कर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना डिफिकल्ट है। बल्कि मैं कहूँगी तुम ज्यादा बुद्धू हो। देखो तुम ये मेरा होमवर्क कर दो प्लीज। क्या जरूरत है मुझ पर ऐसे अटैक करने की? ये देखो। शौरी, चलो मैं निकलता हूँ। रुको रुको, कुछ देर में मेरी भी क्लास होने वाली है। अब इसका क्या करे समझ नहीं आ रहा। एक बात सुनो, अब मैं बच्चा नहीं रहा। मैं अब आराम से अकेले घर पर रह सकता हूँ। मैं आराम से घर पे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, चुप रहो। तुम बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करोगी? हाँ, मॉम के दुलारे हो इसलिए तुम्हें ना मेरे नजर से दूर नहीं कर सकती। अरे तुम्हें मैं चेंगेर लोग के पास ले जाती हूँ। अरे अरे दीदी क्या कर रही हो? अरे दीदी, अरे मुझे जाने दो दीदी। ये रोसलान वाला रोल भी अच्छा है लेकिन ये लीड रोल नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर में ऐसा रोल तुम्हें मिलना ये काबिलियत तारीफ है। क्यों, सही कहा ना? शेंगेरलू, हाँ? मुझे कुछ पूछना है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं एक बॉयफ्रेंड ढूंढूं और तुम्हारा पीछा छोड़ दूं? ये तुम क्या बोल रही हो शू? तुम्हारे जैसी लड़की को एक बॉयफ्रेंड ढूंढना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। और मैंने तो तुमसे हमेशा कहा है, जो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा वो इस दुनिया का सबसे लकी लड़का होगा। अब तो तुमने भी देख लिया कि रूई भी प्यार में पड़ गई है। क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? हम दोस्त हैं, इसीलिए तो तुम हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो। तो इसी बहाने मैं तुम्हें भी परेशान करता रहूंगा। जाओ इशू, मैं आ गई हूँ। हाँ? कोई नहीं है? वो ऐसा कैसा कर सकती है? निकलने से पहले मुझे कॉल भी नहीं किया। एक काम करो, तुम क्लास चले जाओ।
मैं इसे लेकर रुक जाऊंगी यहाँ पर। चेन्हाओ और तुम संभाल लोगी ना? हाँ ऑफ कोर्स, मैं कंट्रोल कर लूंगी। तुम क्लास जाओ, वो इम्पोर्टेंट है। देखो तुम ज्यादा मस्ती मत करना। बिजनेस पूरी तरह से मीटिंग्स पर डिपेंड रहता है, तो चलो हम कुछ मीटिंग्स के एटिकेट्स एंड स्किल्स सीखते हैं। पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ग्रीटिंग। हमें नाम से ही लोगों को बुलाना चाहिए। ये कितना बोरिंग है, चलो ना बाहर जाते खेलने। क्या हुआ तुम्हें? चुपचाप होमवर्क करो। देने की जरूरत है और वो पॉइंट है शोर अब मत क्या मचाओ। करें? कुछ भी इंफॉर्मेशन है या फिर मैं यहाँ पर बहुत मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत बोर हो करो। रहा हूँ। वो दिखाने की अब जल्दबाजी बस हुआ दीदी, तुमने वो कहावत सुनी है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। क्या करता है भरता है, क्या कह रहे हो? चुप रहो, होमवर्क करो। सबसे ज्यादा आज ये मेरा पहला दिन है और मैंने एक बात जान ली है, ये तुम्हारा दिमाग नैन्सी से बहुत ही छोटा है। अब देखो तुम दोनों एक ही क्लास में हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी स्टडीज इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि हम तुम्हें हमेशा कहते हैं कि नैन्सी तुमसे होशियार है, पर असल में तुमने ऐसा सोच लिया है कि तुम उसके काबिल नहीं। क्या मेरा दिमाग और मेरी काबिलियत? तुम इतने स्मार्ट बने फिरते हो, उस लड़की को क्यों नहीं पटा पाए? अब मेरे और तुम्हारे जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है वो एक जैसे नहीं है, समझी तुम? इस बात को तुम मना नहीं कर सकती। ठीक है, तुम ग्रेट हो। ओके ओके। मैं इस लड़के का क्या करूं पता नहीं। अभी तक स्कूल में है और कहता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ये और वो, एक नंबर का पागल है। तो तुम तुम्हारे और नैन्सी के बीच का फैमिली को क्यों नहीं बता देते? तुम इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रही हो? तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे ना? तुम्हें इस बात का डर है कि जैसे तुम दोनों अभी हो वैसे आगे नहीं रहोगे? क्या तुम्हें डर है तुम्हारा रिलेशनशिप टूट जाएगा? तुम यहाँ पर जानबूझकर हमारा ब्रेकअप कराने आए हो? तुम जब घर पर आए थे तब कैसे कह रहे थे जीजा जी मीठी आवाज में? हाँ, सबको मस्का मारना कोई तुमसे सीखे। ऐसी हरकतें मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाई है। ये सब तुम्हें किसने सिखाया है बताओ मुझे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, लिखो। मुंह बंद रखो, अभी 2 घंटे कुछ बोलना नहीं है। देखो अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर वक्त फर्स्ट इम्प्रेशन यही लास्ट इम्प्रेशन होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन। रुई, अरे ये तो चेन्हाओ है। हेलो चबीचान। ए चैंग, मैं तुम्हें अब पसंद नहीं करता। क्या फर्क पड़ता है, मुझे चाहने वाले बहुत लोग हैं। ए छोटू, तुम्हें पता भी है कितनी सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई है ताकि मैं उन्हें पसंद करूं। फेंकने में एक शेर तो दूसरा सवा शेर। सही कहा। हाँ, शू कैसी है? उसने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया। आज उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मूड ठीक नहीं है? उसके रिहर्सल में कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? बताओ मुझे। अरे वो उस कंपटीशन की पहले की बात है, मुझे पता नहीं उसे क्या हो गया, लेकिन वो अजीब सी बिहेव कर रही है। छोड़ो, मैं उसे बाद में पूछ लूंगी। अभी 10 मिनट में मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो इसे जरा संभाल लेना। ओके? नहीं, मैंने एक छोटा सा अपॉइंटमेंट क्या लिया। कहा? बास्केटबॉल छोड़ के तुम्हें तो कोई काम नहीं होता? सुनो, भैया को परेशान मत करो। अरे इसे संभाल लेना। सुनो ओके? तो। चलो मेरी बहन चली गई, अब मेरे से बात करो। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम मुझे कुछ ना कुछ तो बताओ। हाँ, तुम्हें नहीं लगता ये बच्चों के लिए गलत है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा लड़का हूँ? तो बताओ मुझे क्या हुआ है। वो मैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ। क्या है वो? इस वक्त तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम अपने आप समझ जाओगे। तो चलो, पता नहीं तुम कहाँ मुझे लेकर जाने वाले हो, पर तुम्हारा ये लुक मुझे पसंद आया। चलो चलते हैं। चलो चलो। अरे ओ, इस तरफ इस तरफ। इस तरफ चलो। हाँ, चलो चलाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तुम्हारी बहन को पता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझे चैंग के पास छोड़ दिया था। क्या तुम्हें पता है उसने दीदी से छुपकर स्टेयर कंटेस्ट में भाग लिया था और उसमें वो हार गया। मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ऐसा हुआ उसका जब ध्यान नहीं था तब मैं भाग आया। लेकिन तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैंने एक बात जानी है और तुमने भी नोटिस किया होगा, रूही के साइड से तुम्हारा और मेरा आईक्यू लेवल ही सबसे ज्यादा है। नैन्सी, मैंने ठान लिया है, मैं घर जाने से पहले तुम्हें फॉलो करूंगा। अरे सुनो ना, ये तो xiaoyu का छोटा भाई है ना? क्या सच में? मुझे तो लगा वो उसका बेटा है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैंने तुम्हारी बहन को मैसेज कर दिया है, वो तो मिलने नहीं आ रही है। ठीक है, तुमने मुझे इग्नोर किया ना आज, अब तुम्हें इस बात का पछतावा जरूर होगा। जब तुम और रूही तुम दोनों का रिलेशनशिप सबको बताओगे तब मैं ऐसा बताऊंगा सबको कि तुमने मुझ पर हमला किया था और तुमने मुझे बहुत चिल्लाया मारा जब मैं बेनाई में था। फिर देखता हूँ मॉम तुम्हारे शादी के लिए कैसे रेडी होती है, समझे? तुम चाहते क्या हो बताओ? हम दोनों बहुत जल्द फैमिली होने वाले हैं, पर हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। तो तुम कैसे जानोगे मुझे? हमें टाइम चाहिए, पर अभी मुझे बहुत प्यास लगी है। चैनो, हम्म? ये लो। ये तुमने क्या लाया है? कॉफी है। इसे तुम कॉफी कहते हो? बिना यूनिवर्सिटी क्या एक अच्छी और डिसेंट कॉफी भी नहीं बना सकती? इट इज अ कॉफी। हे भगवान, तुम और मेरी बहन एक दूसरे को काफी समय से जानते हो। तुम्हें पता नहीं कि वो सिर्फ एक ही चीज में अच्छी है? कॉफी और कॉफी के बीच का डिफरेंस बताने में उसे उतना ही आता है। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ, कॉफी हाँ। और ये कॉफी हाँ। में से अलग क्या है? इस कप को देखो। सबसे पहले तुम इसके कलर को देखो। इसका कलर तो एक लाल कलर की चाय जैसा लग रहा है, और इसके साथ इसका गंदा टेस्ट। मेरे तो शब्द कम पड़ रहे हैं। अब मैं तुम्हें और क्या ही बताऊं। मेरे एक्सप्रेशन देखो। इसे एक बार टेस्ट करो और तुम्हें भी इसका अंदाजा आ जाएगा। इस कॉफी की टेस्ट रूही ने बनाई हुई कॉफी से भी बदतर है। तुम्हारी टेस्ट अजीब है क्या? थोड़ी सी। क्या है वो? चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। नहीं, अभी हम घर नहीं जा रहे ना? हम घर नहीं जा रहे, हम खेलने जा रहे हैं। क्या सच में? ठीक है, रेडी? चलो। नैन्सी, आई लव यू। हाँ, थोड़ा दूर से। ठीक है, ठीक है।
रोमियो रोमियो, तुम्हारा नाम रोमियो क्यों है? पापा से ना कह दो, घर बार का नाम ही छोड़ दो। शायद तुम नहीं कर सकते, शायद तुम नहीं कर सकते। अगर तुम मेरे प्रेमी बन भी गए तो मैं जूलियट कहलाना नहीं चाहती। छोड़ो, तुम रोमियो नहीं हो, ना मैं जूलियट हूँ। ईशु, ईशु। हाँ रुई, तुम यहाँ पर क्यों मैं आई? तुम्हें देखना चाहती थी। ये शॉप ठीक ही है पर थोड़ी सी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इसका तो मतलब ऐसा कड़वी है? यस, हाँ उसमें मतलब नहीं है। हाँ नैंशी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, आप खूबसूरत हो। ये तुम्हारे साथ क्यूट बच्चा कौन है? मैं इसका अच्छा दोस्त हूँ। मेरा नाम शहनाव है। क्या आप मेरे इस प्यारे से दोस्त को जानते हो? तो तुम रुई के छोटे भाई हो। क्या मैंने सही कहा? नैंशी, मुझे सच बताओ, क्या तुम सीक्रेटली रुई से प्यार करते हो? हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी ये लोग ने कभी कुछ बताया नहीं। ये रुई का भाई काफी ज्यादा क्यूट है, सही कहा ना? चलो, अरे रुको रुको, इनका अभी तक पोस्टर लगा के नहीं हुआ है। वो कर लेगी। वो अकेली ये सब नहीं कर सकती। क्यों ना हम तुम्हारी मदद कर दे। हाँ। इसे यहाँ पर लगा दूं? रुको, मैं करता हूँ, तुम नीचे आओ। ये सेफ्टी के लिए है। हाँ, ये एंड ऑफ द टर्म है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स रहने की वजह से स्टूडेंट यूनियन ने कुछ पोस्टर्स बनाए हैं। इसमें लिखा है कि सारे स्टूडेंट्स को सेफ रहना चाहिए। तुम्हें पता है, लास्ट वीकेंड पे गर्ल्स रूम में कपड़ों की चोरी हुई थी, जब सारे गर्ल्स लेट नाइट तक पढ़ रही थी। ये यूनिवर्सिटी जाना कितना मुश्किल है। ये सिचुएशन तो बस एक रेयर केस था, इसीलिए स्टूडेंट्स ने ऐसे पोस्टर्स बनाए हैं जिस पर इमरजेंसी नंबर लिखा है। अगर किसी के साथ ऐसे होता है तो वो इमीडिएटली इस नंबर पर कांटेक्ट करे। सच कहूँ ना तो आप बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो। मैं आपको ना वीचैट पे ऐड कर देता हूँ। मैं तुम्हें ना आराम से मैसेज कर देता हूँ। हाँ, क्या कहा? चेंगेरलो ने ऐसा कहा तुमसे? वो इतना बुद्धू कैसे हो सकता है? बड़ा आया वी आर जस्ट फ्रेंड्स कहने वाला। लगता है उसे पिटाई बहुत कम पड़ने लगी है आजकल। आने दो मेरे सामने, 2 थप्पड़ लगाऊंगी। हाँ। उसे ब्लेम मत करो, शायद उसने कभी उस नजर से देखा ही नहीं और मैं पागलों की तरह कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। ऐसा तो मत कहो, इतने साल हुए तुम अब भी उसे पहचान नहीं पाई। वो तो बस वो बेवकूफ है, समझ नहीं पाता। काफी लंबे समय से मैंने हर तरह से कोशिश की और भले उसने कैसे भी रिएक्ट किया हो, वो अभी भी मुझे अपना दोस्त मानता है। उसका जवाब सामने है। रुई, तुम उसे ये बात कभी मत बताना। दोस्त ही सही, मैं उसे खोना नहीं चाहती। अरे ईशु। अरे कुछ नहीं, ये सब छोड़ो। तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हें तो अपने छोटे भाई के साथ होना चाहिए। उसके बारे में अगर कुछ भी ना कहो तो बेटर होगा। कुछ टाइम पहले मैं उसे चेंगेरलो के पास छोड़कर गई थी। हाँ, तुम बिलीव नहीं करोगी, लेकिन दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। पता नहीं बीच में वो नैंशी के पास भाग गया। तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैंने सुना तुम्हारी रिहर्सल अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके? कोई नहीं, कोई नहीं। मॉम है, रुको। हाँ हाँ, कैसी हो मॉम? शारुई, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। आज रात तुम्हें चैंग हाउस से छुटकारा मिलेगा। क्या कहा आपने? अंकल चेन और मैं आज बनाई आ रहे हैं और हम उसे साथ ले जाएंगे। क्या आज रात? लेकिन आपने ही तो कहा था कि आप परसों आने वाली हैं। कंपनीज में कुछ इश्यूज थे, इसलिए हम वापस आए। हाँ, बेटे से ज्यादा काम इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है, मैं समझ हम उसे जल्दी लेकर गए तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है ना? क्या हुआ, वो बीमार है क्या? कुछ भी क्या कहती हो माँ? ऑफ कोर्स नहीं, वो अच्छी तरह खाता है, पीता है, सोता है और पढ़ाई भी करता है। मुझे तो बस इसी बात की टेंशन थी कि वो हमें होटल रूम का रिफंड नहीं देंगे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। कितने पैसे देने हैं मैं दे दूंगी। क्या बात है। ओके।
हाँ, अभी राहत मिली, अभी अच्छा लगा। चलो हो गया, अब दूसरी शॉप पर। अरे रे रे रे, नैन्सी, तुम्हें और कॉफी पीनी है? नैन्सी, तुम्हें पता है ना मैं छोटा बच्चा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। हाँ बताओ मुझे, तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। ठीक है, तो फिर तुम घर जाओ और होमवर्क करो। अरे हम कॉफी पियेंगे, चलो बताओ मुझे कहाँ जाना है। यहाँ आगे और 4 शॉप्स। हाँ, 4 और जगह क्या? लग गई वाट, लग गई मेरी वाट, लग गई। क्या हुआ, करूं, क्या करूं, हुआ? मैं क्या सब करूं? ठीक तो है ना? हे भगवान, दोनों फोन नॉट रीचेबल है। अगर मॉम यहाँ हाउ को लेने आई और उसे अगर पता चला कि मैं नैंसी के साथ रहती हूँ तो मेरी वाट लग जाएगी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। अगर एक साथ उसे ढूंढने निकल जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम जरा जाकर कॉलेज के गेट के पास देखना, किसी भी हालत में हमें उन दोनों को ढूंढना ही होगा, ठीक है? हाँ, मैं क्या करूँ? ए रुई, रुको रुको रुको, तुम्हारा क्या मतलब था कि चेन्हा और नैंजी दोनों साथ में मिसिंग है? इसका मतलब क्या है? चिल्लाना बंद करो, मॉम आने वाली है। मैं वहाँ मेल डॉर्मेट्री में तो नहीं जा सकती, हाँ, तुम्हें हाँ। ही जाना होगा, ठीक है? जाओ अभी, जल्दी जाओ। अरे लेकिन शू को तो बताना पड़ेगा ना, मैं उसे कॉल करता जब हूँ। देखो तब शू का नाम लेते रहते हो। अरे तुम मुझे मार क्यों रही हो? तुम मुझसे बात मत करो, बहुत मारूंगी मुझे तुम्हें। मार क्यों रही हो? शू का इससे क्या लेना देना? उल्लू का पट्टा, उन दोनों को जल्दी ढूंढ कर लाना वरना सर फोड़ दूंगी। हाँ, जाओ। नैंसी कहाँ है? क्या तुम लोगों ने नैंसी को देखा? नहीं। हाँ, अरे नहीं। नैंसी को ढूंढो, लेकिन कहाँ ढूंढे? सुनिए, क्या आपने 2 हेलो। लोगों को देखा यहाँ पे? एक ऐसा ऊंचा और गोरा था और दूसरा ऐसा छोटा बच्चा नहीं, था। मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? नैंसी, सॉरी। गौतम, तुमने नैंसी को देखा है क्या? हे भगवान, ये दोनों कहाँ चले गए? मैं क्या करूं? रुई, चैंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? हाँ? हाँ, क्या हुआ तुम दोनों को? नहीं, हम दोनों ठीक हैं। मैंने सुना है कि तुम और नैंसी एक साथ हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ है तो, हमारा नैंसी और ये साथ में है तो क्या हुआ? यांग मेरी बात सुनो, तुम्हारे और नैंसी के बीच में जो कुछ भी गॉसिप था उसको सालों बीत चुके हैं, तुम अब भी उसके पीछे हो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अभी भी तुम्हें धमका रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं था मेरा। हाँ, मैं बस बस मजाक कर रही थी। मेरे और नैंसी के बारे में तुम्हें कैसे पता? ज्यादा मत सोचो, मेरा वो इरादा नहीं था। मुझे तो बस नैंसी और तुम्हारा छोटा भाई दोनों मिले थे। क्या तुम दोनों मिले थे? तुम्हारा भाई क्यूट है, उसने मुझे वीचैट पर ऐड किया है। क्या कहा? क्या? जरा मुझे बताओ, जल्दी जल्दी करो। ये लड़का तो हाँ, एक मिनट सुनिए ना, क्या आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? हाँ, और उसके साथ एक लंबा पतला और गोरा सा लड़का था। शायद मैंने देखा है, एक छोटा हाँ, बच्चा हाँ, और उसके हाँ, 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 वही वही वही। लड़का हाँ, लगता है इन्हें पता है। वही ना। हाँ, लेकिन मैं उन दोनों को पहचानता नहीं। उन दोनों ने कॉफी ऑर्डर की थी, वो शायद ये बाजू क्या में। वहाँ पर? हाँ हाँ, चलो उसी चलो तरफ। जल्दी वहाँ चलते अरे हैं। अरे रुई, रुको, शू अभी थोड़ी देर में आने वाली है। अभी शू के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, उसे बाद में बता देना, ठीक है? अब चलो। अरे नैन्सी, 8 कप्स हो गए हैं, अब और नहीं होगा। ऐसे ही पीता रहा तो मैं पक्का बीमार पड़ जाऊंगा। और याद रखो, ये सब तुम्हारी वजह से होगा। तुमने हर कॉफी के सिप्स लिए हैं, तो 8 कप्स कैसे हुए? सब सेम ही थे। तुम्हें पता है ना, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। नैंसी, चेन हाउ। पीछे मत मुड़ना, अरे रूही क्यों बुला रही है? हमने कुछ सुना नहीं, बस चलते। नैंसी, हे भगवान, ये क्या?
नैन्सी! भागो। अरे चिल्लाओ मत। अरे ये लोग भाग क्यों रहे हैं? हमने कुछ भी तो गलत नहीं किया है। अरे रुके क्यों, चलो। भागो, पीछे मत मैं और नहीं भाग सकता। मैंने बहुत ज्यादा कॉफी पी ली है और अगर मैं अभी भागूंगा तो मैं पक्का नीचे गिर जाऊंगा। नैन्सी, रूही, तुम ठीक हो? हेलो माँ, मैं हाउ के साथ बाहर आई हूँ। मैं आपको लोकेशन भेज दूंगी तो आप डायरेक्टली वहीं पर आ जाना उसे लेने के लिए। क्या आपने ड्राइवर अरेंज किया है? ओके ठीक है। हाँ हाँ, बाय 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 बाय। ओह माय गॉड, कहाँ गए? वो चले गए। ऐसे कैसे चले गए? नैन्सी और मेरा भाई साथ में भाग रहे थे, फिर भी पकड़ नहीं पाए। अरे अरे, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? तुम ना मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। मैं तो अभी यहाँ थोड़ी देर पहले तो आया। यहाँ बहुत सारे औरतें थी। जब तक वो चले गए क्या बोलूं? मैंने देखा कि ये लोग भी गायब हो गए। हाउ को ले जाने के लिए आदमी आ रहा है और देखो ये दोनों अब भी गायब है। ओह माय गॉड, तो हम उन्हें सेपरेटली ढूंढते हैं। हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। कौन है? नैन्सी? हाँ? नैन्सी, मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे सच बताना, क्या किया है तुमने आज? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। तुम नहीं जानते तुम कहाँ गए थे? मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, पर ऐसा है कि मुझे पता नहीं कि मैं क्यों गया था। मैं बस नैन्सी के साथ बाहर एक मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम थोड़ा अलग से बात करते हैं। वो दोनों तुमसे बड़े हैं, ऐसे बात करते हैं? तुम किससे बात कर रही हो? आज दोपहर के बाद? मुझे पता है मेरी बॉडी अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, पर इस छोटे से शरीर ने बहुत ज़्यादा दुख दर्द सहा है। पर मुझे पता है ये मेरी बहन के अच्छाई के लिए। पर तुम ज़्यादा खुश मत होना, मेरी नज़र अभी भी तुम पर है। तो अब तुम बाकी लोगों को तुम्हारे और रूही के रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बताते? अगर इनकेस तुम दोनों का झगड़ा हो गया और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो मैं फैमिली को कैसे समझाऊंगा? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। टीवी शोज हमें ये सिखाता है कि हमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं बताऊंगा। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। ए रूही, क्या ये गाड़ी तुम्हारी मॉम की अरे है? हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी। ए जरा डिक्की खोलो। मेरी नज़र तुम पर है। मेरा भाई इतने अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? मैं थक गई शो। ए नैन्सी, सच्ची सच्ची मुझे एक बात बताना, तुम ये सब कुछ रूही के लिए कर रहे हो ना? अगर तुम्हें सच पता है तो तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करना होगा। अरे सुनो ना, वैसे भी आज का दिन बहुत लंबा रहा है, तुम लोगों को भूख नहीं लग रही है? क्यों ना हम सब लोग कहीं खाने चलते हैं? मुझे थोड़ा रिवीजन करना है तो मैं जाती हूँ। शू रुको ना, खाने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शू के मामले में मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तो तुमने क्या किया है उसके बारे में सोचो। चलो। ए रूही, नैन्सी, क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं। अरे यार, आज सुबह उठकर मैंने किसकी शक्ल देखी?